हकीकत बता रहा हूँ जेटली जी, 2 बार मैं बेइज्जती करा चुका हूँ अपनी। क्यों? वो क्या हुआ, मैं शादी में यही ड्रेस पहन के गया, वो ढोल वाले भी यही पहन के आए थे। सही कहा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, वो मैं वहाँ घूम रहा था, बोले ओए तेरा ढोल कहाँ है। जैसे ही केजरीवाल ने पैर रखा जेल में, कमाल। जैसे ही केजरीवाल ने पैर रखा जेल में तो हंगामा हो गया पूरी जेल में। हाँ, हंगामा हो गया पूरी जेल में। सारे कैदी सदमा खा गए, सारे कैदी सदमा खा गए। जो पीएम बनने की जुगाड़ में थे वो 8 PM में अंदर आ गए। गजब कर दिया काम। 8 PM। आप तो पूरी की पूरी फंस गई शराब कांड में। उपाध्याय जी, आप नहीं, आप AAP। हाँ, आपका मुंह लटक गया इसलिए मैंने थोड़ा आप तो पूरी फंस गई शराब कांड में। क्यों भाई? ये अंदर अलग अलग ब्रांड में गए या एक ही ब्रांड में? बहुत अच्छे। माल लायो भगवान के सिर्फ। अरे कांग्रेस को सब पता है दादा। उपाध्याय जी, अभी मैं आपको दे रहा हूं ये। ओवैसी ने भी खेल दिया एक दांव। ओवैसी AIMIM हाँ, इतने ही है कि कुछ और लगाना है? इतनी है। हाँ। ओवैसी ने भी खेल दिया एक दांव कि इस बार AIMIM उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ेगी चुनाव। हाँ, अब इससे हुआ क्या है उपाध्याय जी? हो सकता है कि आपको ये बातों पर बताओगे नहीं आप। हाँ, नहीं लड़ेगी चुनाव, ये एक नई समस्या है जेटली जी, ये एक नई समस्या है। क्योंकि कांग्रेस और सपा अपने आंकड़े कैसे जोड़ेगी? हाँ, कांग्रेस और सपा अपने आंकड़े कैसे जोड़ेगी? और बाई चांस हार गई तो हार का ठीकरा किसके सर पर फोड़ेगी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वाह 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 बाजी। बहुत ही अच्छा है। हाँ, लेकिन आप जेटली जी ताली बजा रहे हैं, मैं इसको शामिल कर लेता हूँ थोड़ा सा आपको। हाँ। हाँ, आपकी तरफ हूँ वैसे मैं। हाँ, हालांकि ऐसा लगता है कि AIMIM चुनाव से यूं ही नहीं हटा है। ऐसा लगता है कि AIMIM चुनाव से यूं ही नहीं हटा है। लगता है पहले की तरह इस बार सौदा नहीं पटा है। सौदा नहीं बताए। हाँ? इस तरह कैसे जागेंगे भाग? यहाँ तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। अपना अपना राग, बच्चे बोलेंगे इस बात को। यहाँ तो यहाँ पर कैसे जागेंगे भाग? यहाँ तो अपनी अपनी ढपली, सबका अलग अभिनय है। यदि ऐसे ही बिखरे रहे तो इस बार भी हारना तय है। क्या बात। वाह वाह। ओवैसी के यूपी में न होने से तो फायदा हो जाएगा आपको। देखिए, ओवैसी के आने से नहीं आने से किसको लाभ और किसको हानि होती है सरदार जी ने कह दिया। कुछ समझो। नहीं, पर आपको फायदा होगा कि नहीं? आपको फायदा होगा नहीं? ओवैसी जी का वहाँ है क्या? ओवैसी जी तो भाई बी टीम की तरह काम करते हैं। भाजपा अपना कैलकुलेशन देखती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा दोनों मिलकर के लड़ रही है और निश्चित तौर पे देखिएगा इस बार भाजपा का वहाँ सुपड़ा साफ होगा। भाजपा के अंदर बहुत सारे अंतर्विरोध हैं, अंतर्द्वंद हैं
और वो खुद को अपना नहीं संभाल पा रही है। हर आदमी कहता है अब मैं चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं हूँ। आपने देखा गाजियाबाद से लेकर पीलीभीत तक की क्या स्थिति है, गोरखपुर से लेकर के और सहारनपुर तक की क्या स्थिति है। तो भाजपा को ये एहसास है और बाकी राज्यों में भी। हम धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करते नहीं। अमेठी रायबरेली हो गया फाइनल हो, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी रायबरेली की भी शीघ्र ही घोषणा हो जाएगी और आपको भी आपके माध्यम से जनमानस को सूचना मिलेगी। प्रक्रिया हमारी है, चुनाव की प्रक्रिया और टिकट वितरण की प्रक्रिया वो प्रोसेस में चलती है। चूँकि बाद में उसका चुनाव का है समय, पहला दूसरा फेज का हम लोग उसको फाइनल किया है, बाद में करेंगे। एक बात समझ नहीं आई, ओवैसी को लेकर जब हम बात करते हैं तो ये बार बार ये क्यों कहते हैं कि ओवैसी के लड़ने से भाजपा को फ़ायदा मिलता है। तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इनका टारगेट एक वोटर होता है। वो धर्म विशेष का वोटर अगर ओवैसी आते हैं तो इनको लगता है भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलता है। और अब ये कह रहे हैं दोनों मिलके लड़ेंगे और ओवैसी नहीं होंगे, जैसा आपने बोला। अगर ये कह रहे हैं हम दोनों मिलके लड़ेंगे तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जनता को ठेंगा दिखा रहे हैं कि हमारा वोटर तो ये और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला है। तो ओवैसी से के होने और ना होने से किसी भी राजनीतिक पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं पड़ता। इनके गुणा भाग और समीकरण जरूर गड़बड़ाते हैं। तो अगर इनके गुणा भाग गड़बड़ाते हैं तो आप ये देखिए इस देश के अंदर धर्म की तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों का चेहरा अपने आप उजागर हो जाता है। और ये बात इन्होंने बोल दी है। उपाध्याय जी, इनको बोलिए, गौरव को नहीं, इन्होंने लिखी। हाँ अच्छा, हाँ मैं उपाध्याय जी, मैं तो हम लोग यदि कोई बात कहेंगे भी महंगाई घटाओ तो ये और उल्टा बढ़ा देते हैं। आजकल दिक्कत मैं इसलिए गौरव जी आप ही बोलिए। नहीं सर, मैं बिल्कुल और जनता सर, बोले। मैं और बिल्कुल इस बार राजीव चुनाव जी, जनता बनाम ये क्या कांग्रेस की टिकट की तरह नहीं आप ले लो कर रहे हो। आज आप इस कुर्सी पे बैठे हैं। मैं कर्नाटक के एक आपके कल्चरल मिनिस्टर ने बड़ा अनर्गल बोला है, वो पूरे देश ने सुना है और बड़ा शर्मनाक है। तो मैं आपके माध्यम से वहां तक एक मुक्तक पहुंचाना चाहता हूं और ये आपकी पार्टी में संजीवनी देगा, ये ध्यान रखें सर। वो जिसकी सोच छोटी है भला कैसा है प्रणेता, वो जिसकी सोच है छोटी भला कैसा है प्रणेता, बड़ा किरदार हो जिसका बड़ा बनता वही नेता, बड़ा किरदार हो जिसका बड़ा बनता वही नेता, जो कर्नाटक में सांस्कृतिक का है मंत्री उसको समझाओ, किसी को गालियां देना तनिक शोभा नहीं देता, यहाँ पर गालियां देना जरा शोभा नहीं देता। और मैं आपके ही माध्यम से यूपी में अखिलेश जी तक पहुंचना चाहता हूं, सुनिएगा क्योंकि उनका प्रवक्ता यहाँ है नहीं। चढ़े साइकिल पे और कितना बड़ा एक काम कराए, गौरव आप पहुंचा देना, आप तो पड़ोसी हो। चढ़े साइकिल पे और कितना बड़ा एक काम कराए, चलाए तेज पेंडल आसमां पर पांव धराए, चलाए तेज पेंडल आसमां पर पांव धराए, नवाबी उस शहर की सीट है बस एक, पर उस पर कहीं लाले पड़े हैं पर तुम्हारे दो दो भर आए, कहीं लाले पड़े हैं, मतलब इधर लाले पड़े आप उधर के दो दो चले गए बीजेपी वाले। टॉप पे पहुंचना तो बात दूर की जनाब, अजय जी टॉप पे पहुंचना तो बात दूर की जनाब, आजकल कांग्रेस बेस में ही नहीं है। टॉप पे पहुंचना तो बात दूर की जनाब, कांग्रेस आजकल बेस में ही नहीं है। और राहुल जी दिन रात हाथ पैर मार रहे, राहुल जी दिन रात हाथ पैर मार रहे, उनका सपोर्ट किसी केस में ही नहीं है, उनका सपोर्ट किसी केस में ही नहीं है। और जितना अफेक्शन है जनता को मोदी जी से, जितना अफेक्शन है जनता को मोदी जी से, उतना अट्रैक्शन किसी फेस में ही नहीं है, उतना अट्रैक्शन किसी फेस में ही नहीं है। और इतने हैं केस कि कलेश में फंसी हुई है, लगता है कांग्रेस रेस में ही नहीं है। कभी जी हम बेस में भी हैं, हमारा फेस भी है और हम लोगों के बीच जाकर के देश के उत्थान के लिए लोगों के मुद्दों पर लड़ भी रहे हैं। राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं, किसानों की न्याय, मजदूरों की न्याय,
महिलाओं के लिए न्याय, भागीदारी न्याय, और उन न्याय पर ही हम काम कर रहे हैं। सबने देखा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा और मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा। राहुल गांधी लगातार सड़क से संसद तक जनता के मुद्दों को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी जनता कह रहे रेस में नहीं है, रेस में जनता तय करेगी। जनता का आशीर्वाद 4 जून को आप देखिएगा प्राप्त होगा और देश की तस्वीर बदलेगी और तकदीर भी बदलेगी। हम तो कह रहे हैं खाली कांग्रेस की तकदीर बदल जाए। ये बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत ये दाग धोने का इल्जाम भारी तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, एक बात है, जब भी ये इल्ज़ाम लगता है दाग धोने का, तो मैं ये कहता हूं कि सब राजनीतिक पार्टियां बोलें मेरा या तुम्हारा, जो भी नेता हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बोलने का गुदा तो होना चाहिए। ये क्या बोलेंगे? अगर राहुल गांधी कल्प्रिट है तो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए। मैं बोलता हूं चाहे भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई कल्प्रिट है तो जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। क्या ये बोलने की हिम्मत रखेंगे? क्या लालू प्रसाद यादव जी के लिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बोलेंगे अगर हमारे नेता भ्रष्टाचारी हैं और कार्रवाई बनती है तो सलाखों के पीछे जाए? ये नहीं बोल सकते और हम बोल सकते। ये फ़र्क है कि भ्रष्टाचार की जो नीति है वो शीर्ष नेतृत्व से शुरू होती है और वो नीचे तक जाती है। वो परंपरा बन चुकी है और इस परंपरा को ख़त्म करना है। इसीलिए कोई भी एजेंसी इस देश की होगी वो अपना काम करेगी और आपके कहने से वो काम करना बंद नहीं कर देगी। वो अपना काम करेगी, तभी ये जनता हमारे साथ रहेगी। यही अरविंद केजरीवाल, आप कल्पना कीजिए, आप लोग यदि वो बीजेपी के गोद में चले जाते तो क्या वो जेल जाते? क्या यही हेमंत सोरेन यदि बीजेपी के गोद में होते तो क्या आज वो जेल जाते? कतई नहीं। यही दोहरापन है। अब भ्रष्टाचार पर झूठा दिखावा और झूठा लड़ाई है। विपक्षियों को पर भ्रष्टाचार का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया केजरीवाल पर इसी केस में। चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी का खाता फ्रीज कर दीजिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर अनाप शनाप पैसा जबरदस्ती ले लीजिए। जिस शराब कंपनी की बात आप कर रहे हैं, क्यों नहीं भाजपा का खाता क्यों नहीं फ्रीज होना चाहिए? उसी कंपनी ने जिस पर अरविंद केजरीवाल को आप अंदर कर रहे हैं, उसी कंपनी ने आपको जो शरद चंद रेड्डी जो है वो पैसा दिया है, उस पर क्या हो गई? क्यों नहीं करवाई होती? आपके घरों के बाहर अगर ईडी आ जाए तो आप घबराते हैं क्या? आपको डर लगता है? नहीं लगता। अब वो पता भी नहीं होगा कौन है ये। आप तो पूछोगे एड्रेस पूछ रहे हैं क्या? लेकिन वही आदमी डरेगा जिसे मालूम है मेरे घर के अंदर ऐसा सामान पड़ा है, अगर वो उजागर हो गया तो मैं सलाखों के पीछे जा सकता हूँ। तो मैं केवल एक ही बात बोल रहा हूँ कि आज ये दम केवल भारतीय जनता पार्टी में है कहने का कि अगर कोई गुनहगार है तो सलाखों के पीछे जाए। और आप अपने हाथ में लेकर राहुल गांधी जी को अंदर कर दीजिए। आप अपने हाथ में ले लीजिए। आप वो काम करेंगे नहीं तो आप वो काम करेंगे नहीं, इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ हैं। ये हमारा साथ देंगे तो ईडी एक्टिव होगी। और अगर ये हमारे साथ भी रहे हैं 70 साल, 60 साल हमारे साथ भी ये रहे हैं। देश की जनता रही है और देश की जनता देख रही है कि लोकतंत्र में बदलापुर की राजनीति कौन करता है। अगर नहीं रहे होते तो हम 400 थोड़ी बोल रहे होते। ये रहे आपके साथ, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट है कि अब 400 पार जा रहे हैं। ये आपका अहंकार बोल रहा है जेटली। आपने अभी कहा ना इधर इशारा करके कि आपके यहाँ ईडी आ जाए तो आप क्या करेंगे? मेरा ईडी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं 1 सेकंड में मैं आपके द्वार के सामने खड़ा हो जाऊंगा।